अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियां सुनी रूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। सूर काव्य श्रृंखला में आज हम सूरदास के इस पद की व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पद भ्रमर गीत से संकलित है। यह सूर सागर का एक अंश है। प्रसंग यह है कि उद्धव ने गोपियों को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी और गोपियां उन्हें बतलाती हैं कि ये कौन सा तुम ज्ञान दे रहे हो, हम जैसे तैसे तो जी रहे थे, लेकिन तुम्हारी यह बात सुन के हमें और दुख हो रहा है। कैसे हम इन कटु वचनों को सुनकर जिएंगे। आइए व्याख्या करते हैं। गोपियां कहती हैं कि हमारी आंखें कृष्ण के दर्शन की प्यासी हैं, हमें कृष्ण का दर्शन चाहिए। कैसे रहे रूप रस राची, कृष्ण के रूप में जो डूबा हुआ है, जो कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है, वह यह सब बातें सुनकर, ये रूखी रूखी कड़वी बातें सुनकर उसे किस प्रकार महसूस होगा, वह कैसे जीवित रहेगा। उद्धव बताओ। अवधि गणत इकटक मगजोवत, तब ऐती नहीं झूठी। वह कहती हैं कि दिन रात एक एक क्षण, प्रत्येक क्षण कृष्ण के आने का मार्ग देखती हैं। वह एक एक क्षण गिनती हैं, तब भी वह इतनी दुखी नहीं होती हैं जितनी आज ये बातें सुनकर हो रही हैं। झूठी मतलब दुख में डूब जाना। अब इन जोग संदेशन उद्धव अति अकुलानी दुखी। हे उद्धव, इस योग के संदेश ने तुम्हें बहुत ही व्याकुल कर दिया है, बहुत अत्यंत दुखी कर दिया है। बारक वह मुख फेरी दिखाओ। बारक मतलब एक बार फिर से उस मुख को दिखा दो उद्धव। दुहि पय पीवत पतोखी, जो मुख दूध पीता था। पतुखी मिट्टी का बर्तन होता है, कटोरे से थोड़ा सा बड़े आकार का, जो ब्रज है, ब्रज की संस्कृति है, वह ग्रामीण संस्कृति है और उसी संस्कृति के अनुरूप सूरदास ने यह बिंब दिखाया है कि गोपियां उद्धव से यह कह रही हैं कि एक बार हमें वह मुख दिखला दो जिसमें श्री कृष्ण पतुकी में लेके उस मिट्टी के पात्र में दूध पी रहे हैं। सूर सिकत हठी नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। सूरदास कहते हैं कि हे उद्धव, हठ में आकर रेत में नाव मत चलाओ। ये नदी, ये जो नदी है, यह सूख गई है। यानी गोपियों के इस हृदय में तुम और दुख मत उत्पन्न करो, यह पहले से ही दुखी हैं। इस पद की विशिष्टता यह है कि गोपियों ने उद्धव को यह बतलाया कि देखो, हम तो कृष्ण के प्रेम में ही पगे हैं, हमें कोई और मार्ग बतलाने की कोशिश करोगे तो हमें और दुख होगा, और चूंकि हम पहले से ही दुखी हैं इसलिए हमें और दुखी मत करो। पद गेय शैली में है। अंत्यो अनुप्रास, पंक्ति के हर पंक्ति के अंत में अनुप्रास अलंकार की छटा है।
और सुंदर बिंब का चित्रण हुआ है। यदि कोई टिप्पणी हो, प्रश्न हो, सुझाव हो तो हमें बताएं। बहुत धन्यवाद।